आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चतुर्थ अध्याय के 28वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 27वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि जब श्री हरि के एक रूप विराट पुरुष श्री हरि ने प्रसन्न होकर श्रुतियों को वरदान मांगने को बोला, तो उन्होंने वर में मांगा कि आप अपने उस अद्भुत रूप का दर्शन कराइए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो उन्होंने अपने गोलोक धाम का और अपने श्री कृष्ण रूप का यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए, जिसके पश्चात श्रुते ऊचुः कंदर्प कोटिलावण्ये त्वयि दृष्टे मनांसिदः कामिनी भाव मासाद्य स्मर क्षिप्तान्य संशयम् यथा त्वल्लोकवासिन्यः कामिनी त्वेन गोपिकाः भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षाजनिनस्तथा। श्रुतियों ने कहा, प्रभु आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामिनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियाँ आपका संग पाने के लिए जैसे कामिनी भाव से आपकी सेवा करती हैं, हमारे भी वैसी ही अभिलाषा है। हमने देखा था कि उन्होंने गोलोक धाम के दर्शन पाए, श्री कृष्ण को देखा, तो उसके बाद उन्होंने कहा श्री हरि जी ने कि अब आपको और क्या चाहिए। तो श्रुतियों ने बोला कि हमें ये देखकर अपने मन में कामिनी भाव हो रहा है, हम भी गोपियों की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें भी अभी विरह महसूस हो रहा है। जिसके पश्चात श्री हरिरुवाच दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं तु मनोरथः मयानुमोदितः सम्यक् सत्यो भवितुमर्हति आगामिनी विरिञ्चौ तु जाते सृष्ट्यर्थमुद्यते कल्पे सारस्वते अतीते व्रजे गोप्यो भविष्यतः। श्री हरि बोले, श्रुतियों तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना कर्म में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियाँ व्रज में गोपियाँ बन होगी। जैसा कि हमें पता है कि हर बार जब 4 युग समाप्त होते हैं तो एक नया सतयुग प्रारंभ होता है। तो हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हर बार नए कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी फिर से धरती की रचना करते हैं। तो उसी में श्री हरि जी कह रहे थे कि जब तुम लोग का ये मनोरथ ज़रूर पूरा होगा, हालांकि ये बहुत दुर्लभ और दुर्घट है, इसका पूरा होना बहुत कठिन है, परंतु ज़रूर होगा। जब ब्रह्मा जी दोबारा से जगत की रचना कर रहे होंगे, तब सारस्वत कल्प के बीत जाने पर तुम लोग गोपियाँ बन जाओगे, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। जिसके पश्चात पृथिव्यां भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान् वो रासमंडले जारधर्मेण सुस्नेहं सुदृढ़ं सर्वतोधिकं मयि संप्राप्य सर्वा ही कृतकृत्या भविष्यथ। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियाँ मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। यहाँ पे श्री हरि ने बताया कि जब मैं भारतवर्ष के अंदर वृंदावन में माथुर मंडल के वृंदावन में रास करूँगा, वहाँ पे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, वहाँ पे तुम गोपियाँ बनोगी और तुम मेरे साथ रास में शामिल होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।